हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख ही लिया है किस चीज़ पे ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों आज यूपी ट्रिपल एससी के तमाम चीज़ों की बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगे आगे क्या चीज़ें होने वाली है। सबसे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों 15 और 16 को आपने यूपी ट्रिपल एससी का पेपर दे दिया। बहुत दूर दूर था पेपर, बच्चों में बहुत दिक्कतें हुई हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई हैं। ख़ास करके लड़कियों का जो सेंटर्स बहुत दूर चला गया था, बच्चे भी परेशान हुए और बच्चियाँ भी, लड़के भी परेशान हुए और लड़कियाँ भी परेशान हुए हैं। ठीक है, एक तो बसों में इतनी भीड़, ठीक है, रोडवेज पे भीड़, रेलवे स्टेशंस के प्लेटफॉर्म पे भीड़, ट्रेन में भीड़, मैंने खुद देखा है। मोटरसाइकिलों की सड़कों पे, हाईवे पे लगातार भीड़ चढ़ रही थी। 25 लाख लग अबाउट बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं। ठीक है, अगर देखा जाए, रेशियो देखा जाए तो कहा गया है कि 67% लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सी शिफ्ट। आप देखे होंगे बहुत सी चीज़ें बात कर रहे हैं, हर बच्चा कह रहा है कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी, मेरी शिफ्ट हार्ड थी। तो अगर देखा जाए 15 की, ठीक है, 15 की बात कर ली जाए, मैंने चारों शिफ्ट का पेपर देखा। ठीक है, 15 के फर्स्ट का भी, 15 के इवनिंग मॉर्निंग का भी, 16 का भी मॉर्निंग का, शाम और इवनिंग का भी, मैंने चारों पेपर्स देखे हैं। और अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम अब की बार जो यूपी ट्रिपल एससी पेट जो है बहुत ही मॉडरेट लेवल का पेपर बनाया और बैलेंस करके चला है। ठीक है, अगर यूपी ट्रिपल एससी को आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी इस बार अपने चारों शिफ्टों का जो पेपर्स था वो लेवल एकदम मेंटेन था। ठीक है, लेवल इतना मेंटेन था, बस थोड़ा सा अंतर हो सकता है, 3-4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस का अंतर हो सकता है। बाकी यूपी ट्रिपल एससी इस बार के एग्ज़ाम में पेपर का लेवल जो था बहुत ही मेंटेन किया था। अगर बात कर लेते हैं कौन सी शिफ्ट सबसे कठिन थी, ठीक है, तो मुझे जहाँ तक बात की, मैंने जो लोगों से देखा, मुझे पेपर्स देखा और कुछ लोगों से बात की बच्चों से, तो जहाँ तक मुझे तो लगता है कि सारे पेपर्स, चारों पेपर्स जो थे वो मेंटेन थे, एकदम लेवल्स बराबर रखे थे। फिर भी अगर देखा जाए थोड़े बहुत क्वेश्चन जो टफ लगे वो आपके 15 के इवनिंग के पेपर्स, ठीक है, 15 के इवनिंग्स के पेपर थोड़े बहुत हार्ड थे औरों के मुताबिक। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की जो 15 के जो शाम के जो पेपर थे वो औरों के मुताबिक हार्ड थे। बाकी पेपर्स का लेवल, पेपर्स के क्वेश्चंस चारों शिफ्ट को मेंटेन बहुत ही लाजवाब किया गया था। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन को किसको फ़ायदा। दोस्तों देखिए, पेपर्स का लेवल बिल्कुल अच्छा। अगर आपको तमाम यू लोग कहते होंगे कि मेरा पेपर टफ था, हर बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो उस बच्चे का अपना पेपर टफ लगता है, दूसरे का पेपर बहुत आसान लगता है। कोई भी बच्चा हो, अगर आप खुद एग्ज़ाम दे के आए होंगे तो आपका अपना पेपर टफ लगेगा लेकिन दूसरे का पेपर लगेगा बहुत आसान लगेगा। ये सिर्फ कहानियाँ होती हैं दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। आज तक मैं आपको सच्चाई बताते आया हूँ और आज भी मैं आपको सच्चाई बताता हूँ और आगे भी मैं आपको सच्चाई बताऊँगा। पेपर्स, चारों शिफ्ट के पेपर शानदार थे, मेंटेन लेवल के थे, चारों लेवल एक जैसे थे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किसको फ़ायदा होगा? अगर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होता है तो बहुत ज़्यादा तो फ़ायदा होने वाला नहीं है, सेकंड शिफ्ट को ही, 15 के सेकंड शिफ्ट को ही थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि उसके क्वेश्चंस अच्छे थे। 15 के 15 तारीख को, 15 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर, उन्हीं को कुछ फ़ायदा होगा। अब बात कर लेते हैं पेड कोर्सों की लाइन। दोस्तों आप जब से पीटी स्टार्ट हुआ है, कोई भी एग्ज़ाम्स स्टार्ट होते हैं, ऑनलाइन जो चैनल्स होते हैं जो पेड कोर्स अपना सेल करते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा लेकिन बहुत से चैनल आप यूट्यूब पे देखेंगे, लगातार लाइन पड़ी है 250 की, 1000 की, 1200 की, 2500 की, तमाम यूट्यूब चैनल अपने अपने पेड कोर्स सेल करते हैं। दोस्तों देखिए, पेड, अगर आप ये सोचते हैं कि हम पेड कोर्स ले लें तो मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए, आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि हम पीटी किसी भी चैनल्स का हम ले लेंगे, पेड कोर्स ले लेंगे तो हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल आप झूठ भ्रम में हैं आप।
पेड कोर्स लेने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पेड कोर्स बेचने वालों की भी बात कर देता हूँ, लगातार वो यूट्यूब पे लगातार कुछ पढ़ाते हैं, उसके बाद कहते हैं आप पेड कोर्स ले लीजिए। अच्छी बात है, जो लेकिन आपसे दोस्तों मैं साफ साफ कह देता हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें, एक बार आप कंप्लीट जीके पढ़ लीजिए, एक बार कंप्लीट आप मैथ पढ़ लीजिए, एक बार कंप्लीट आप रीजनिंग पढ़ लीजिए, एक बार कंप्लीट आप हिंदी पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ आपको रिवीजन ज़रूरत है। और बच्चे क्या होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम मान लीजिए पीटी आया, पीटी का कोर्स ले लिए, लेखपाल आया, लेखपाल का कोर्स ले लिए, फॉरेस्ट गार्ड आया, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर ले लिया, आप इतना कैसे पढ़ पाएंगे? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों, आप एक बार कोई भी टीचर्स जो आपको समझ में आता है, कंप्लीट एक बार जीएस पढ़ लीजिए, कंप्लीट एक बार मैथ पढ़ लीजिए, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ लीजिए, उसके बाद आप कोई बैच मत लीजिए। आप सोचेंगे कि बैच से मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता, उसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना। हम बच्चों को देखते हैं, कोई भी वैकेंसी आती है, हर बच्चा पेड कोर्स लेके बैठा हुआ है। कोई अगर मान लो वो 10 एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुआ, तो 10 पेड कोर्स लेके बैठा हुआ। अरे भाई, आप इतना नहीं पढ़ पाएंगे, आपको सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एक बार जो भी टीचर्स आपको अच्छा लगता हो, एक बार आप सारे चीज़ें कंप्लीट पढ़ लीजिए, उसको बाद आप सिर्फ रिवीजन करिए। चाहे लाइब्रेरी में जाइए, चाहे कोई ऑनलाइन एसटी ले लीजिए, चाहे कोई ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसको करिए। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप 10-10 पीटी के पेड कोर्स पढ़ पाएँ। ठीक है, तो जिन बच्चों का पेपर्स अच्छे हुए हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं। और जिन बच्चों का थोड़ा बहुत पेपर्स अच्छे नहीं हो पाए हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पिट एक पात्रता परीक्षा है, इसको सिर्फ आप क्वालिफाई करना है। आगे आपने जो बच्चे पीईटी से 2021 से पास, उन्हें कितनी भर्तियां मिल गई हैं आप ये बताइए। एक लेखपाल ही ऐसा भर्तियां जिसमें उसको बच्चे बैठे हैं। उसके बाद आप मुख्य सेविका लड़कियों के लिए, एएनएम लड़कियों के लिए, फॉरेस्ट गार्ड आ रही है, जूनियर असिस्टेंट, ये अब भर्तियां बच्चों को मिलेगी। बाकी 2022 से मैं आपको बता देता हूँ 2022 से कौन कौन सी भर्तियाँ होनी है। 2022 की जो भर्तियाँ होनी है दोस्तों, वो होनी है वीडियो की होनी है। ठीक है, उसके बाद आपकी लोअर की वैकेंसियाँ होनी हैं। जूनियर असिस्टेंट तो फिर आ जाएगी, 2021 वालों से आ जाएगी। स्टेनो की वैकेंसियाँ होनी हैं। ठीक है, स्टेनो की वैकेंसियाँ होनी, अभी ये मोस्ट पे है फिलहाल। अभी एएनएम जीएनएम की ज्वाइनिंग, मुख्य सेविका का पेपर, कंबाइंड टेक्निकल का पेपर, ठीक है, कंबाइंड टेक्निकल का पेपर है। उसके बाद बीईटी का रिज़ल्ट है। तमाम चीज़ें 2-3 महीनों में होनी हैं। तो इसलिए आप कोई भी 3 महीना आपके पास बचा हुआ है, अगर आप चाहते हैं तमाम पेड कोर्स, हर हर एग्ज़ाम्स का, हर भर्ती का पेड कोर्स लेने से बचने से, 3 महीने लगभग आपके पास बचे हुए हैं। ढाई, अब तो क्या 15 सितंबर अक्टूबर भी बीत चुका है, 16 दिन ख़त्म हो चुके हैं। कोई भी टीचर्स जो आपको बहुत अच्छे लगते हों, अच्छे समझ में आते हों, चीज़ें कंटेंट समझ में आता है, उनका आप फुल कोर्स पढ़ लीजिए। जीएस का कहीं से कहीं आप हिस्ट्री ज्योग्राफी कहीं फुल कोर्स पढ़ लीजिए, मैथ का कोई फुल कोर्स एक बार आप कंप्लीट पढ़ लें, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों देखिए, हमारे व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ते, क्योंकि मैं चीज़ें साफ साफ चीज़ें आके बोलता हूँ, और लोगों की तरह और यूट्यूब चैनलों की तरह नहीं कि मैं लगातार आपकी वैकेंसियाँ निकालूं, लगातार आपको झूठे बोलूं, लगातार आपको अफवाह दूं। मैं ऐसा नहीं कर पाता। ठीक है, इसी वजह से लोग, क्योंकि भाई बच्चा खुद एक अफवाह सुनना चाहता है, बच्चा खुद अफवाह सुनना चाहता है, बच्चा सत्य की जानकारी ही नहीं चाहता है। और मैं चीज़ों को वही दूंगा जो आप तक सच्चाई होती है। 10 व्यू आए, 50 व्यू आए, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि हमारे चैनल को थोड़ा ग्रो कराएं, क्योंकि मैं आप तक वही बातें लेके आऊँगा जो ऑथेंटिक होगी। फर्जी भर्तियाँ नहीं निकालूंगा, फर्जी रिजल्ट और तमाम चैनलों की तरह नहीं निकालूंगा, झूठ नहीं दूंगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।